नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, ये कई बार देखा जाता है कि सड़क पे लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं और ठीक से सीपीआर ना मिलने की वजह से जान चली जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे सीपीआर आखिर है क्या, सीपीआर देने का तरीका क्या है, क्या सही समय पर अगर सीपीआर मिल सके तो क्या जान बचाई जा सकती है। हमारे देश में देखा जाता है कि बहुत बार दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि सीपीआर दिया भी जाता है लेकिन वो प्रॉपर नहीं होता है। जब तक अस्पताल पेशेंट को ले जाते हैं तब तक उसकी डेथ हो जाती है। तो आज इस प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा सीपीआर क्यों जरूरी है, सीपीआर देते समय कौन सी बातों का ध्यान रखें और सीपीआर से जिंदगी को कैसे बचाया जा सकता है। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौतम सिंह जी हैं। स्वागत है सर। नमस्कार डॉक्टर गौतम आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जानिए क्या होता है सीपीआर, सीपीआर किस प्रकार दिया जाता है, सीपीआर देते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, सीपीआर देने से किस प्रकार लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। आजकल हार्ट अटैक के मामले बहुत सामने आ रहे हैं। हंसते गाते लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। कई बार आपने पब्लिक प्लेस पर अचानक से लोगों को गिरते हुए देखा होगा। यह हार्ट अटैक या कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। अगर आप वहां मौजूद हैं और आपको सीपीआर देना आता है तो आप मरीज की जान बचा सकते हैं। सीपीआर की फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिएशन। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे आप हार्ट अटैक या कार्डिक अरेस्ट आने पर किसी की जान को बचा सकते हैं। सीपीआर देने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप इसे खुद दे सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको सही तकनीक पता होनी जरूरी है। तो जानिए कैसे दिया जाता है सीपीआर जिससे बचाई जा सकती है लोगों की जान। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, सीसीएन न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, सीपीआर बेहद जरूरी है और हर किसी को, चाहे वो सड़क पर जा रहा हो, अगर पेशेंट को कोई सीपीआर ठीक से दे तो उसकी जान बचना, कहा जाता है, संभव हो जाता है, लेकिन देने का तरीका बेहद ठीक होना चाहिए। और सर, आज हमने आपको इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि देखा जाता है कि लोगों को हार्ट अटैक बहुत ज्यादा पड़ते हैं और कई बार तो ये देखा जाता है कि सड़क दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं जिसमें सीपीआर का रोल बहुत ज्यादा होता है। आप सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप हार्ट के प्रोग्राम्स को बहुत ज्यादा करते आ रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे इस चैनल्स पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर, सीपीआर आखिर है क्या और सर्दियों में हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत देखी जाती हैं, सीपीआर देने से किस प्रकार से उन परेशानियों से बचा जा सकता है। सुनील, बिल्कुल मैं जो है वो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि सीपीआर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खासकर आप लोगों ने, सब ने देखा होगा, अपने मोबाइल्स पे देखा होगा या न्यूज़ में देखा होगा कि चलते चलते कोई व्यक्ति जो है वो अचानक से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, या जिम करते करते, एक्सरसाइज करते करते कोई व्यक्ति जो है जो अच्छी फिटनेस का लगता है उसकी अचानक से मौत हो जाती है, या कोई बैडमिंटन खेलते खेलते, डांस करते करते, डांडिया करते करते, या यहाँ तक कि रामलीला के अंदर जो हनुमान का रोल कर रहा है, खड़े खड़े ही जो है वो अचानक से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसे सारे सिनेरियोज़ के अंदर अगर उनको सही समय पे सीपीआर दे दिया जाए तो बहुत संभव है कि उनकी जान बचाई जा सकती है। इसलिए सीपीआर आज के टाइम में हमें जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसका मतलब ये है कि हृदय को और फेफड़ों को, इन दोनों को जो है रिससिटेट किया जाता है, उनको दोबारा से जो है वो काम करने के लिए योग्य बनाया जाता है। इसको सीपीआर कहते हैं। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना एक व्यक्ति के लिए जो अचानक से गिर गया हो, चाहे वो पानी में डूब रहा हो, चाहे उसको बिजली का करंट लगा हो, चाहे वो अचानक से रोड पे चलते चलते गिर गया हो, या कोई एक्सीडेंट से जो है उसकी दुर्घटना हो गई हो, ऐसे सारे सिनेरियोज के अंदर जो है सीपीआर का सही प्रकार, सही ढंग होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे को इसकी नॉलेज नहीं है तो देखा ये गया है कि जो हम एक्चुअली में करते हैं पेशेंट की मदद करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है वो बैडमिंटन खेल रहा था और बैडमिंटन खेलते खेलते जो है वो गिर जाता है।
तो हमने देखा कि उसके अंदर अल्टीमेटली किया क्या गया। उसके अंदर किया ये गया कि जो उसके साथ के व्यक्ति बैडमिंटन खेल रहे थे, उन्होंने 2 लोगों ने उसके हाथ पकड़े, 2 लोगों ने उसको पैर पकड़े और उसको उठा के ले जा रहे हैं या उसको जो है वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाती हैं और हमारे को ये नहीं करते हुए हमें CPR करना चाहिए और इसके लिए CPR के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और सर हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर बहुत बार ऐसा कि डांडिया करते समय, डांस करते समय, जिम करते समय बहुत बार हार्ट अटैक आ गए, खासकर यंगस्टर्स के तो बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो अगर प्रॉपर CPR हम लोगों को देना आएगा तो इस प्रकार की परेशानी को बचाया जा सकता है, लोगों की जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल। CPR किस प्रकार से देना चाहिए? सुनील, बहुत ही ज़्यादा ये बढ़िया है और CPR देने की सही प्रक्रिया ये होती है कि सबसे पहले हमारे को जो है वो CPR के बारे में पता होना चाहिए और हमारे को जो है वो घबराना नहीं चाहिए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये पता होना चाहिए कि मैं अकेले खुद कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे को मदद की ज़रूरत है। तो अगर आप किसी सिनेरियो में अकेले हैं या आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति है और आप ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति गिर जाता है, तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि आप मदद के लिए पुकारें। आपको हेल्प या हमारी सहायता करो, हमारी मदद करो, लोग हमारे पास आओ, हमारी सहायता करो। तो आपको लोगों को इस तरह से बुलाना है और उसके बाद आपको ये देखना है कि जो व्यक्ति गिरा हुआ है वो कोई ऐसी जगह पे ना हो जहाँ पे आपको या उस व्यक्ति को और खतरा हो सकता है। जैसे कि अगर आप पानी के पास हैं तो ये हो सकता है कि आप जो है वो पानी में गिर जाएं या वो व्यक्ति जो है वो पानी के आधे हिस्से पानी के अंदर है तो उसको जो है पूरी तरह से CPR नहीं दे सके, तो उसको फिर वहाँ से जो है बचाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। या अगर कोई बिजली की तारें हैं आसपास तो उससे आपको उस व्यक्ति को दूर लाना पड़ेगा। या अगर जो है कहीं आग लगी है, धुएं की वजह से कोई व्यक्ति जो है वो बेहोश होकर गिर गया है, तो आपको उस में ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि आप ऐसी सेफ जगह पे आ जाएं जहाँ पे जो है वो धुएं से या आग से आपको या उस व्यक्ति को आगे नुकसान ना पड़े। तो आपको एक सेफ और एक फ्लैट सरफेस पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जैसे गाड़ी के अंदर CPR देने की कोशिश की जाए तो वो बहुत मायने में सही नहीं बैठ पाता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है वो एक फ्लैट सरफेस नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति गिरा हुआ है और सेफ एनवायरनमेंट है, तो जब हम CPR स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि उस व्यक्ति के कंधे पे थपथपा के या उसको जो है गाल के ऊपर थपथपा के ये देखने की कि क्या वो होशगी में आ रहा है, क्या वो हमारी बात को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। तो CPR का सबसे पहला कदम ये है कि आपको सेफ्टी नियमों का ध्यान रख के आपने अपनी जो है वो सेफ्टी के बारे में देखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये बात ध्यान में रखनी है जब भी हम किसी को CPR दे रहे हैं। अपनी भी देखो कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना ना घटित हो जाए CPR देते समय जो आपके लिए नुकसानदायक हो, आसपास के लोगों के लिए नुकसानदायक हो जाए। सर ये आपने बता दी, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि जब भी कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, डॉक्टर के पास पहुंचने में समय लग जाता है, तो CPR किस प्रकार से देना चाहिए, एक बार हमारे दर्शकों को आप समझाइए। बिल्कुल सुनील, देखिए जब हमने ये निश्चित कर लिया है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट सेफ़ है और वो व्यक्ति और हम सेफ़ हैं, तो उस समय हमें CPR जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। CPR स्टार्ट करने के लिए आपने ऑलरेडी मदद के लिए पुकार कर ली है और आप जिसको मदद के लिए बुलाएं उसको आप ये बोले कि एम्बुलेंस को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, कोई अस्पताल का व्यवस्था करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कह के आप उस व्यक्ति को जो है वो एम्बुलेंस बुलाने के लिए जो है लगा दें और तब आप जो है जो व्यक्ति है उसको फ्लैट सरफेस पे लटा के अपने घुटने उसकी छाती के पास में रख के ज़मीन के ऊपर, और आप जो है वो एकदम उनके काफ़ी ऊपर आ जाते हैं। मेरे ख्याल से जिस तरह से कुछ एनिमेशंस के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश की है, आप समझ सकते हैं कि आपको जो है वो व्यक्ति के पास आना है और उसके बाद अपने हथेलियाँ जो है वो आपको उसकी छाती पे रखनी है। आपको छाती में बिल्कुल बीचों बीच में रखनी है। कई बार लोग बहुत ज़्यादा गले के नीचे या बिल्कुल छाती के ऊपर या सोचते हैं हार्ट के ऊपर CPR देना होता है, ऐसा नहीं है। CPR हमारे को छाती के बीच में देना होता है। एक जो हमारा एक छाती का जो कोना होता है जहाँ पे नीचे उसके पेट होता है और ऊपर एक छोटी सी हड्डी होती है, हमें लगभग अपनी हथेली उस जगह पर जो है वो रखनी है और हथेली जो है वो एक हाथ की रखनी है और दूसरे हाथ को उसमें इंटरलॉक करना है। इस तरह से हम जब अपनी उंगलियों से अपने हाथ को इंटरलॉक कर देते हैं तो हमारा जो मेन हाथ है जो CPR देगा वो हमारा सीधा रहता है और दूसरा हाथ जो है जो सपोर्टिव हैंड होता है वो इंटरलॉक होके जो है उसके पीछे सपोर्ट देता है। इसके साथ साथ जब हम CPR देते हैं
तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी कोनियाँ मुड़े ना। अगर हमारी कोनी मुड़ रही है और हम सीपीआर ऐसे दे रहे हैं तो ये इनफेक्टिव हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग सीपीआर देने की कोशिश करते हैं, मगर जब सीपीआर देते हैं तो वो अपनी कोनी मोड़ के देते हैं, और ये कोनी मोड़ने का जो सिस्टम है, इससे सीपीआर कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो जब हमारा हाथ बिल्कुल सीधा होता है, हमारे कंधे बिल्कुल टाइट होते हैं, और जब हम सीपीआर देते हैं तो हमारा वजन जो है हमारे कंधों से हमारे हाथ के ऊपर आता है, और ये तरीका जो है वो तरीका होता है सीपीआर देने का। तो हाथ सीधे रख के छाती के बिल्कुल बीचों बीच में दबा के, और हमारे को इतनी ज़ोर से देना है कि छाती जो है वो 1.5 से 2 इंच तक जो है वो दबे। और सुनील, इसकी एक स्पीड भी होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है। नॉर्मली हमारा दिल जो है 1 मिनट में 80 बार धड़कता है, मगर जब हम सीपीआर देते हैं तो हमारे को कोशिश ये करनी है कि जो हमारी स्पीड है वो 1 मिनट में 100 बार की स्पीड हो। आजकल जो है WHO ने सीपीआर के ऊपर से बहुत सारे नियम कानून जो हैं उनको मॉडिफाई भी किया है। पहले सीपीआर में हम जो है वो सांस भी देते थे, मगर आज की डेट में हम ये कहते हैं कि सांस देना ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी छाती के ऊपर कंप्रेशन देना है। तो छाती पे कंप्रेशन देना चाहिए, और हमारे को ये एक स्पीड से देना चाहिए जितना 1 मिनट में 100 बार तक हमारे को जो है वो पंप करना है। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। आप जब इसको प्रैक्टिस करते हैं या आप इसके बारे में और जानकारी करते हैं तो आपको एक उसके रिदम का आइडिया हो जाता है कि कितनी फास्ट देना है। तो इतनी फास्ट ये सीपीआर देते हैं, और हमारे को ये सीपीआर 40 मिनट तक देना है, या जब तक देना है जब तक मदद ना आ जाए, सहायता ना आ जाए। सुनील, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जब हम हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो पेशेंट को सीपीआर देते हैं तो ये एक एडवांस सीपीआर होता है। इससे, हाँ बिल्कुल, इससे ज़्यादा मॉडिफाइड होता है। और वो मॉडिफाइड इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो है डिफिब्रिलेटर करके एक मशीन होती है, जैसे हमने हिंदी पिक्चर में देखा होगा, जिससे बिजली का शॉक देते हैं। तो इस तरह की एक मशीन होती है हर हॉस्पिटल के अंदर, और जब हम सीपीआर देते हैं तो हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि उसमें डिफिब्रिलेटर देने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। और अगर जो है हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर टाइप की दिल की रिदम आ रही है उसमें, तो हम जो है डिफिब्रिलेटर दे के, शॉक दे के, और हार्ट को जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। तो आपको मदद जो है जितनी जल्दी डॉक्टर की मदद मिल जाए उतना सही होगा। मगर एक यही तरीका है, अगर हम ये करें तो 100 में से 80 लोगों को हम जो है वो बचाने में सक्षम हो सकते हैं, या कम से कम जिंदा हॉस्पिटल तक पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे उनको उनकी बचने की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल, देखो डॉक्टर साहब ने बताया, समझाया डॉक्टर गौतम ने कि आप लोगों को अगर ऐसा किसी को देते हैं सीपीआर अस्पताल जाने से पहले, तो 80% लोगों की जान बचाई जा सकती है। बहुत बार सर ऐसा होता है, जिस प्रकार से हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, किसी जागरण में किसी कलाकार के साथ हो गया जो हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, शादी में देखा डांस कर, अगर सीपीआर देना लोगों को आता है तो जान को बचाया जा सकता है। अस्पताल सही समय पर पहुंचाकर एक प्रॉपर मतलब ट्रीटमेंट मिल सकता है सीपीआर देने के बाद। बिल्कुल सुनील, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सीपीआर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से जो है ये हमारे स्कूल के करिकुलम्स में आना चाहिए। हमारे स्कूल के अंदर बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, जिससे कि उनको शुरू से जो है इसकी प्रैक्टिस हो। बहुत सिंपल से जो है वो आजकल डमी आते हैं, जिसको हम एनी बोलते हैं, एक डॉल होती है जिसके ऊपर जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है, और आम जो है इसको प्रिक्योर किया जा सकता है। और मैं गुजारिश करूंगा सारे टीचर्स से, सारे स्कूल के प्रिंसिपल से, कि उनको भी इस तरह के जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स अपने स्कूल में लगाने चाहिए। हम लोग कई ऐसी जो है वो एनजीओ से जुड़े हैं जो रेगुलरली सीपीआर के बारे में प्रोग्राम्स करती रहती हैं। तो कम से कम जो है वो बच्चों को, अगर हम जो है और जो हमारे ऑफिस के स्टाफ है, जितने लोगों को हम मैक्सिमम सीपीआर की ट्रेनिंग दे सकें, उतना संभव हो जाएगा कि हम कुछ लोगों की जान बचाने में सक्षम हो सकें। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हमारे देश में सर जागरूकता की कमी है, और इस प्रकार के प्रोग्राम को हम लोग इसीलिए करते हैं, लोगों को जागरूक करें। और आपने बहुत अच्छी बात बताई, अगर सिलेबस में ये डालती है हमारी मतलब सरकारें, तो और भी अच्छा होगा। सीपीआर की लोगों को नॉलेज मिलेगी, बच्चे मतलब स्कूल से इसको जानेंगे सीपीआर किस प्रकार से देंगे, और जो दुर्घटनाएं होती हैं उन पर कहीं ना कहीं कुछ विराम तो लग सकेगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने सीपीआर के बारे में बता रहे हैं, ये हार्ट डिजीज को लेकर ही होता है। कोई भी हमारे हृदय संबंधित कोई बीमारी है तो सीपीआर हर किसी में जरूरी है। बिल्कुल सुनिए, देखिए अल्टीमेटली कोई भी बीमारी होती है तो जब हम ये कहते हैं कि उस बीमारी में जो है वो आखिरी वक्त जो है वो इंसान का आ रहा है या खतरे में इंसान जा रहा है,
तो उस समय जो है वो दिल की धड़कन जो है वो कम होने लगती है, बंद होने लगती है। और ऐसे समय में ही CPR दिया जाता है, जब दिल की धड़कन इतनी कम हो जाती है कि खून का बहाव जो है वो दिमाग की तरफ कम हो जाता है। तो CPR दे के जो है कुछ क्षण तक हम जो है कोशिश करते हैं कि दिमाग को जो है वो ज़िंदा रखा जा सके, खून का बहाव जो है वो दिमाग तक जो है वो पहुंचाया जा सके, जब तक हमें कुछ ऐसी सहायता नहीं मिलती या जब तक कुछ ऐसा उपाय नहीं हो पाता जिससे हम उस व्यक्ति को जो है वो जीवन दान दे सकें। बहुत ज़रूरी बात सर ने बताई है कि ऐसे कोई उपाय को ढूंढिए जो इंसान की ज़िंदगी को बचा सके, और प्रॉपर CPR अगर आपको देना आता है, आप सीख लिया होगा आपने, तो आपके लिए बेहद ही अच्छा है, क्योंकि अस्पताल पहुंचते पहुंचते CPR देने से कहीं ना कहीं मरीज की जान बचाई जा सकती है। सर, हमने CPR से जो ज़रूरी सवाल थे वो आपसे कर लिए, लेकिन देखा जा रहा है दिल्ली NCR में सर्दी बहुत पड़ रही है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और अगर पॉल्यूशन की बात किया जाए, यहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए, तो देश का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली इस समय चल रहा है। और खासकर हम लोग पूर्वी दिल्ली में बैठे हैं, तो यहाँ के जो आनंद विहार है वो बहुत ही प्रदूषित है पूरी दिल्ली में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रदूषण का और सर्दी का हमारे हृदय पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सुनील, बहुत ही ज़्यादा जो है ये क्वेश्चन जो है वो आज की डेट में रेलेवेंट है। दिल्ली के अंदर सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है, सर्दी में भी हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती हैं। पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है, पोल्यूशन में भी हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती हैं। और सर्दी के मौसम में जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये होता है कि जब सर्दी पड़ती है तो आपने ये देखा होगा कि हम ये कहते हैं जो पहाड़ों में रहते हैं वो एकदम गोरे चिट्टे होते हैं, क्योंकि उनके जो खून की नसें हैं जब वो सिकुड़ती हैं तो खून का बहाव जो है वो फेस की तरफ कम हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि उनका कलर जो है वो हल्का हो गया है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब सर्दी पड़ती है तो खून की नसें सिकुड़ती हैं। जब खून की नसें सिकुड़ती हैं, आप ये सोचिए अगर एक पाइप है, वो पाइप सिकुड़ रहा है, आप उसको दबा रहे हो तो क्या होगा कि पानी जो है वो बहुत दूर तक जाएगा। इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जब खून की नसें सिकुड़ती हैं तो हमारा पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, हमारा डायमीटर ऑफ द वेसल जो है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसमें हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और हार्ट अटैक को जो है वो एग्रीवेट क्या करता है, हार्ट अटैक को एग्रीवेट करता है ये पोल्यूशन एग्रीवेट करता है, क्योंकि पोल्यूशन जब होता है तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं। जो हम जो पोल्यूटेड एयर जो है उसको हम ब्रीथ करते हैं या स्मोक को इनहेल करते हैं, या जो लोग धूम्रपान करते हैं सिगरेट के धुएं को इनहेल करते हैं, तो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स बनने की वजह से हमारे जो है वो बॉडी के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड जो मैकेनिज्म होता है वो डिरेंज हो जाता है, और इसके डिरेंज होने की वजह से जो है वो हमारे जो ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स बने हुए हैं वो जो है वो सॉफ्टन हो जाते हैं, वो डिसलॉज हो जाते हैं, और उनकी वजह से जो है वहाँ पे थ्रोम्बस बन सकता है और हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं जब सर्दी का मौसम होता है तो मॉइस्चर जो है वो एयर के अंदर जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाता है, और मॉइस्चर ज़्यादा होने से डेंसिटी एयर की बढ़ जाती है। और जब लोग बात करते हैं या जब लोग खांसते हैं, छींकते हैं, तो वायरसेस जो हैं वो एयर के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। हम सर्दियों में ये देखते हैं कि लोगों को जो है वो वायरल इन्फेक्शंस भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये वायरल इन्फेक्शंस होने की वजह से भी उनको जो है वो हार्ट पे जो है स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है, और हार्ट अटैक आने की जो है वो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सर्दी अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आती है। कई बार जो ऐसा होता है सुनील, मैं ये देखता हूँ कि लोग बड़े प्राउडली ये कहते हैं कि जी सर्दी का मौसम है, हम फिर भी ठंडे पानी से नहाते हैं। तो स्पेशली जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, या जिनके फैमिली में हार्ट की या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम फैमिली में भी रहती है, उन लोगों को भी मैं ये एडवाइस करूंगा कि आपको बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। पानी थोड़ा सा जो है वो गर्म गुनगुना होना चाहिए जिससे आप नहाएं, क्योंकि एकाएक जो हमारे बॉडी पे ठंडा पानी पड़ता है उसकी वजह से सडनली जो है वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और हमारा ब्लड प्रेशर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो नुकसानदेह भी हो सकता है। बिल्कुल, सर्दी के मौसम में गुनगुने पानी से नहाना बेहद स्वास्थ्य के लिए ठीक है। अगर आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो सर ने बताया कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो आगे चलकर कभी भी संकट कर सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पर गुनगुने पानी से नहाएं, वो ही अच्छा है। सर, जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, हम लोग प्रोग्राम तो कर चुके हैं, फिर भी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि दिल्ली में सर्दी बहुत पड़ रही है, जो हृदय के रोगी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं,
कैसे एहतियात बरतें जिससे मौसम ठीक से निकल जाए? बिल्कुल सुनील, देखिए सर्दी के मौसम में खासकर जो है वो त्यौहार बहुत सारे आ जाते हैं। तो जब त्यौहार आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि खान पान जो है वो बाहर जो है वो चालू हो जाता है। इससे लोगों की डाइटिंग भी जो है वो बिगड़ जाती है, डाइट बिगड़ जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि सर्दी के मौसम में जो है वो लोग पानी का सेवन कम करते हैं, क्योंकि जो है ठंड लगती है तो पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने से लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो एक तरफ तो आप जो है वो गलत खाना खा रहे हैं या ओवर ईटिंग कर रहे हैं या ऑयली या बाहर का खाना खा रहे हैं, दूसरी तरफ से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है। ये सारी चीज़ें जो है, जो स्ट्रेस हम होता है कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को, जो स्ट्रेस होता है मोशन पास करने में, ये भी कहीं ना कहीं हार्ट अटैक को जो है वो इनिशिएट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह हो जाती हैं। तो सर्दी के मौसम में जो हमारे हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, सबसे पहले मैं उनसे कहूँगा कि हम नहीं चाहते कि आप जो है वो इस सीज़न को एंजॉय ना करें, या अगर घर में कोई पार्टी और फंक्शन हो आप उसको एंजॉय ना करें, मगर उसका तरीका सही होना चाहिए। आप अगर जो है आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जो है वो जाके मिलिए। आप उनको ये बताइए कि जो है हमारा एक तो रिकॉर्ड चेक करें कि ब्लड प्रेशर, शुगर कैसा चल रहा है, उसके बाद क्या चेंजेस आपको करने चाहिए अपनी दवाइयों के अंदर, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि सर्दियों में दवाई थोड़ी सी बदली जाने से पेशेंट जो है वो ठीक रहते हैं, और गर्मियों के अंदर जो है दवाई को हम थोड़ा सा बदल देते हैं, उस हिसाब से पेशेंट्स के लिए जो है वो बेनिफिट होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको डेफिनेटली एड्रेस करें। जो होम रेमेडीज़ हैं जिसके अंदर जो है पपीता खाना है या फल फ्रूट फाइबर की चीज़ें ज़्यादा खाना हमारे लिए अच्छा रहता है, तो उन सबको हम ट्राई कर सकते हैं। पानी जो है वो नियंत्रण आप जो है वो सेवन करें। अगर आपको जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है पानी के ऊपर, स्पेशली उन लोगों को जिनको पाँव में सूजन आने की प्रॉब्लम रह जाती है या उनको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो उनको कई बार रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, या हार्ट की बहुत एडवांस प्रॉब्लम है उसमें भी हम पानी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो अगर आपको जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो पानी का जो है वो नॉर्मल सेवन करते रहें। चाहिए तो हल्का गुनगुना पानी जो है वो टाइम टू टाइम आप पीते रहें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हेल्दी रहें, एक्सरसाइज अपनी थोड़ी बहुत करते रहें। आउटडोर एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, एकदम अर्ली मॉर्निंग में जैसे पार्क में घूमने चले जाते थे, इसको अवॉइड करना है। और जब दिन थोड़ा सा खुल जाए, धूप थोड़ी सी आ जाए, उस टाइम पे आप अपनी एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाइए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौतम, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने CPR पर डिस्कशन किया, बताया, लोगों को जागरूक किया, क्योंकि जागरूकता बेहद ज़रूरी होती है। और इस मंच के माध्यम से लाखों लोगों ने जाना होगा कि CPR देने का प्रॉपर तरीका क्या है, कैसे जान को बचाया जा सकता है, और सर्दी के मौसम में हम लोगों को हृदय संबंधित लोगों की देखभाल किस प्रकार से करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो देखा आपने, डॉक्टर गौतम सिंह ने आपको बताया, समझाया किस प्रकार से एहतियात बरतते हैं, CPR देने का तरीका क्या है। CPR देने से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, इसीलिए आप लोग भी CPR देना सीख लीजिए। क्योंकि कभी देखा जाता है, बहुत बार हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक पड़ जाता है। अगर CPR प्रॉपर तरीके से देना आता है तो अस्पताल पहुंचते पहुंचते मरीज को बचाया जा सकता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।